Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome back to channel Skill Seekers. So in previous lecture, we discussed regarding topic Boolean algebra. So in this lecture, we will see how to simplify Boolean algebra with the help of K-maps. So let's start. Simplification of Boolean algebra with K-maps. तो इसका जो रीजन है कि हम सिंप्लीफाई क्यों करते हैं बुलियन अलजेब्रा को, तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर हम उसे सिंप्लीफाई कर देंगे फंक्शन को तो हार्डवेयर कम यूज होएगा, यानी कि लॉजिक गेट्स का काउंट कम हो जाएगा, ठीक है। और लॉजिक गेट्स का काउंट कम हुआ तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी, इन्वेस्टमेंट यानी कि कोस्ट कह लो, जो कोस्ट होगा लॉजिक गेट्स के वो कम हो जाएगा। तो मेन रीजन यही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि के मैप से कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे 2 वेरिएबल, 3 एंड 4 वेरिएबल्स, मतलब इन तीनों वेरिएबल्स की बात करेंगे, 2, 3 एंड 4। जनरली यही आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टेप 1, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, तो हमें देखते हैं यहाँ पे। तो हमें करना है यहाँ पे कि देखना है कि कितने वेरिएबल्स हैं। तो हर एक वेरिएबल के लिए अलग अलग नंबर ऑफ बॉक्सेस बनेंगे। तो जैसे 2 वेरिएबल है, जैसे 2 वेरिएबल्स की बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे कि ए और बी है, जैसे 2 के अंदर आए 2 वेरिएबल्स, तो क्या हो सकता है कि जैसे ए आया तो कॉम्प्लीमेंट के साथ भी आ सकता है और बिना कॉम्प्लीमेंट के साथ भी आ सकता है, ठीक है। और बी के केस में भी यही होगा कि बी कॉम्प्लीमेंट के साथ भी आ सकता है और एक बिना कॉम्प्लीमेंट के साथ आया, ठीक है। तो फिर कितने बन गए, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यानी कि 4 बॉक्सेस बन गए। तो यहाँ पे देखो 4 बॉक्सेस आएंगे। अब ऐसे ही 3 वेरिएबल्स के लिए बात कर लेते हैं। तो 3 वेरिएबल्स के केस में क्या होगा, 2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 वेरिएबल हो गए तो 8 बॉक्सेस बन जाएंगे यहाँ पे देखो। ऐसे ही 4 के केस में क्या होगा, 4 के केस में हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4, यानी कि 4 वेरिएबल है, ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, और हर एक वेरिएबल के पास ऑप्शन है, जैसे एक एज इट इज आ जाए या कॉम्प्लीमेंट के साथ आ जाए, एज इट इज आ जाए कॉम्प्लीमेंट के साथ आ जाए, एज इट इज आ जाए या फिर कॉम्प्लीमेंट के साथ आ जाए, ऐसे डी के लिए भी ऐसे ही आ जाए और डी कॉम्प्लीमेंट के साथ आ जाए, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस कि कितने बॉक्सेस बनेंगे, टोटल टोटल 16 बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, मेकिंग मैप एंड चार्ट एंड लेबलिंग। तो मैंने बताया अभी, जैसे यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनेंगे 2 वेरिएबल्स के केस में, तो देखो यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना लो। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो देखो ए वेरिएबल है यहाँ पे और एक बी वेरिएबल है। तो ए का जीरो हो सकता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और एक बिना कॉम्प्लीमेंट का। और बी के केस में क्या होगा, मतलब वो भी बिना कॉम्प्लीमेंट के और एक कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट के साथ और ये बिना कॉम्प्लीमेंट के। ये होता है बी बार, मैंने बताया था जीरो होता है बी बार और वन होता है बी। तो जीरो होता है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ और वन होता है एज इट इज विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं हम। ऐसे ही अगर हम 3 वेरिएबल्स की बात करें तो क्या आ जाएगा, ए का तो जीरो बना जाएगा, और बी सी का देखें तो 4 पेयर बनेंगे, जीरो जीरो, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, और सी का एज इट इज। थर्ड बनेगा कि बी का बी भी एज इट इज और सी भी एज इट इज। और नेक्स्ट क्या बनेगा, बी एज इट इज और सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये पेयर्स बन गए। ऐसे हम ए बी और सी डी के लिए बना लेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, और 0 0 0 1 1 1 1 0। तो एक बात का ध्यान दो यहाँ पे, जैसे 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये ना सारे ग्रे कोड्स हैं। तो ग्रे कोड्स की मैंने खासियत क्या बताई थी कि खाली एक बिट का फर्क होता है, जैसे जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया। बट ये ग्रे कोड्स में बाइनरी में नहीं है। इसे लिख लो यहाँ पे, चाहे भी यहाँ पे, ये देखो, ये नॉट इन बाइनरी, बाइनरी, ठीक है। इसे याद रखना है, बाइनरी में नहीं है, ये ग्रे कोड्स में है। तो ग्रे कोड्स में मैंने आपको 2 3 लेक्चर पहले बताया था कि क्यों करते हैं ग्रे कोड्स में से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बिट का चेंज होता है मैक्सिमम। देखो जैसे यहाँ पे जीरो जीरो है तो यहाँ पे जीरो का वन हो गया, एक बिट का चेंज। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जीरो का वन हो गया, एक बिट का चेंज। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो, वन का जीरो हो गया, एक बिट का चेंज। बट इन केस ऑफ बाइनरी एक से ज्यादा बिट्स का भी चेंज हो जाता है। तो ग्रे कोड्स हम इसलिए देखते हैं ताकि ग्रे कोड से हम नेबर देख सकें कि कौन सा होगा। अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक तो बस इतना ही है। अभी देखो, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, जैसे ए है ना, आपको ऑर्डर में लिखना है। तो ए यहाँ पे जीरो है और बी यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे लिख लो, तो आ जाएगा जीरो जीरो। तो बेसिकली पोजीशन है अभी जो हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, ऐसी ए का जीरो और बी का वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो वन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वन जीरो, यहाँ पे वन जीरो आ जाएगा। और ऐसी नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा, वन वन। तो आपको ऑर्डर में लिखना है, हमेशा याद रखना ऑर्डर में लिखना है ये। जैसे ए पहले है ना यहाँ पे, तो पहले ए का ही आएगा, ए का ही आएगा, ठीक है। उसके बाद बी का आएगा, तो ये याद रखना। अब ऐसे ही 3 वेरिएबल के केस में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर टू टू वेरिएबल केस, 2 वेरिएबल्स
ये 3 वेरिएबल्स और ये 4 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब 3 वेरिएबल्स के केस में देखो क्या हुआ, ये 0 है और ये 0 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0, ये आ जाएगा 0 0 0। अच्छा नेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या आ जाएगा 0 0 1 0 0 1, पहले ए का फिर बी सी का, ए बी सी ऑर्डर में चलना है। इस बॉक्स के लिए क्या आ जाएगा 0 1 1, नेक्स्ट आ जाएगा 0 1 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0। ठीक है, ऑर्डर में लिखना है आपको 1 0 0। अब नेक्स्ट क्या आएगा 1 0 1 1 0 1। अब नेक्स्ट देखो क्या आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 1 1 1 1 1 1। अब नेक्स्ट देखो इसके लिए क्या आ जाएगा 1 1 0। अब ऐसी 4 वेरिएबल्स के लिए देखो, तो इसमें क्या होगा, पहले ये ए बी का फिर सी डी का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा 0 0 0 0। नेक्स्ट के लिए क्या आ जाएगा 0 0 0 1, और उसके नेक्स्ट के लिए क्या आ जाएगा 0 0 1 1, और इसके लिए देखो क्या आ जाएगा 0 0 1 0। मतलब आपको सेम ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तो 0 0 1 0, नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा 0 1 0 0, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 0 1 0 1, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 0 1 1 1, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 0 1 1 0, और इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 1 0 0, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1, नेक्स्ट आ जाएगा 1 0 1 1, एक सेकेंड, और इससे नेक्स्ट आ जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, तो आपने ऐसे सारे रिप्रेजेंट कर लिए, तो बाइनरी में आ गए सारे। ठीक है, बाइनरी में आ गए सारे, ये सारी पोजीशंस है बेसिकली। मैंने बताया था ना इसमें टोटल 16 बॉक्सेस होंगे, ये उनकी पोजीशन है। तो अगर आपको कभी भी सबमिशन में दिया होगा ना मिड टर्म्स, अभी हम आगे देखेंगे ऐसे 0 1 2 3 कुछ भी दिया होगा, तो आपको एक पोजीशन पता चल गई है इनकी। तो अभी देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस बाइनरी से डेसिमल में करेंगे कन्वर्ट, और एक ट्रिक देखेंगे ताकि याद रहे हमें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना, आपको ऑर्डर में ही लिखना है। जैसे ए बी सी डी है ना, तो इसी ऑर्डर में लिखना है। आप ऑर्डर चेंज करोगे तो आप गलत पोजीशन लिख दोगे। तो जैसे ये वाई एक्सेस लिखा पहले, और फिर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस देन एक्स एक्सेस, इन सेम ऑर्डर। तो जैसे कि बी पहले है तो बी पहले ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ नोट है, नोट देख लो। के मैप लेवल्स रिटन इन ग्रे कोड्स, अभी हमने देखा था। min term is provided by intersection of y axis values with that of x axis gray values। अभी देखा ना हमने, ये देखो ये ग्रे वैल्यूज है। तो हमने बाइनरी कैसे निकाली थी, पहले y एक्सिस किया, उसके बाद इंटरसेक्शन कर दिया x एक्सिस का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ टर्निंग दिस बाइनरी वैल्यूज टू डेसिमल विल गिव सिंप्लीफाइड मैप। तो अभी ना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये तो कंप्यूटर की समझने के लिए है। एक सेकेंड, हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और इसे सिंप्लीफाइड बना लेंगे ताकि हम इसे याद रख सकें। ठीक है, तो चलिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप करके देख लेना चाहे, जो मैं ऑर्डर लिखूंगा इससे मैच ही करेगा। जैसे 0 0 0 0 है तो 0 हो गया बाइनरी में, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो मैं ट्रिक बताता हूँ क्या करना है आपने। आपको देखो एज इट इज काउंटिंग लिखनी है, 0 से लेके, इसमें क्या आएगा 0 से लेके 3 तक। तो आपको ऐसे ट्रैवल करना है, ऐसे फिर ऐसे, जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ ना मैं वैसे ही करना। इसमें ऐसे फिर ऐसे, फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 0 1। ठीक है, अब ऐसे ये 2 और ये 3, 0 1 2 3। और इस केस में क्या होगा, जब हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे तो उस केस में होगा, देखो आप ऐसे ट्रेवल करेंगे फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर से बताता हूँ, आप ऐसे करेंगे ट्रेवल फिर ऐसे करेंगे, अब फिर उसके बाद ऐसे ट्रेवल करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। आपको मतलब काउंटिंग लिखनी है, जस्ट 0 1 2 3 ऑर्डर में लिखना है। बट मैं आपको बता रहा हूँ फॉलो अप कैसे करना है, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, तो पहले आपको ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, और फिर देखो यहाँ से ऐसे आना है, यहाँ से ऐसे आना है। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से राइट साइड से जाना है 2 3, और नेक्स्ट आ जाएगा 4 5, फिर यहाँ से 6 7। तो ये ना देखो आपकी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट होगी। तो चलिए देखिए 7 की बात करते हैं। तो 7 के केस में क्या होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए, और यहाँ पे देखो 1 1 1। तो बस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में क्या होगा, आपको क्या करना है, पहले ऐसे ट्रेवल करना है फिर ऐसे ट्रेवल करना है। ऑर्डर याद रख लो, ठीक है, फिर आपको आसानी होगी। फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, और उसके बाद नीचे से स्टार्ट करना है, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3, फिर नीचे 4 5, फिर राइट साइड से स्टार्ट 6 7, फिर लास्ट लाइन से करो स्टार्ट 6 7 तक हो गया। अब आएगा 8, देखो 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर आ गया 8, फिर आ गया 9, और ये 10 और 11। तो यहाँ पे ना छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये देखो यहाँ पे 1 1 आएगा, ऊपर 1 1 आएगा, और 1 1, यहाँ पे आएगा 1 1,
और यहाँ आएगा 1 0। देखो पीछे देखो, यहाँ पे 1 1 था ना, ये बाइनरी में क्या होता है, देखो मतलब ग्रे कोड्स में क्या होता है, 0 1 2 3, तो ना यहाँ पे गलती से उल्टा लिख दिया था, 0 1 2 3, ये ग्रे कोड में है। तो अब देखो ये 8 बना ना, 1 0, यहाँ पे देखो 1 0 0 0, तो ये 8 आ गया, ठीक है। अब 10 के लिए देखो 1 0 1 0, ये 10 होता है। तो आपको उसी पैटर्न में करना है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे से 8 9 10 11, अब यहाँ पे 12 13 14 15 आ जाएगा, 12 13 फिर 14 फिर 15। तो अब आपको पोजीशन मिल चुकी है डेसिमल में, ये सिंप्लीफाइड हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखो नोट है, the values of 0 and 1 are the values of variables in the cases here 0 means complement form, जैसे मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में। तो जैसे कि x है, तो 0 का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट है, और 1 मतलब वो एज इट इज है, ठीक है, मतलब नॉट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इफ a इज वेरिएबल, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया नोट्स के लिए, फॉर 0 इट इज a बार, और फॉर 1 इट इज a। अब आगे देखो, ऑल्सो 0 0 के लिए क्या होगा, a बार b बार, 0 1 के लिए क्या होगा, तो a का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, a बार b, एंड सो ऑन ऑल फॉर सी डी ऑल्सो। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर इन मिनटर्म डिसाइड द साइज ऑफ के मैप फॉर 7। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मैक्सिमम नंबर है कोई भी, जैसे मैक्सिमम नंबर हम लेट करते हैं कि जैसे 15 है, जैसे हमको गिवन होगा ना, जैसे यहाँ पे ये देखो, देखो यहाँ पे m मिनटर्म्स गिवन होगी हमें, तो जैसे गिवन हो, जैसे कि 0 6 15, तो 15 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी मैक्सिमम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या आएगा 1 1 1 1, और इसके लिए कितने बिट्स लगी, 4 बिट्स, 4 बिट्स यानी कि 4 वेरिएबल्स। हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि कौन से कितने वेरिएबल्स का मैप बनेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 7, तो 7 के केस में क्या हुआ, हम उसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 1 1 आएगा, और इसके लिए 3 वेरिएबल्स लगे, ए बी सी, ठीक है, 3 वेरिएबल्स केस। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, हाँ सेकंड स्टेप है जो हमारा, अब होगा राइटिंग मिन टर्म्स। इफ यू गॉट ट्रुथ टेबल, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, मैंने आपको ट्रुथ टेबल गिवन दी थी एक, उसमें हमने देखा था कि 1 कितने कितने हैं, तो 1 1 वाले हमने मिन टर्म्स लिख ली थी, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है, इफ यू गॉट ट्रुथ टेबल फाइंड मिन टर्म्स इन फॉर्मल। तो पहले फाइंड कर लो अगर ट्रुथ टेबल गिवन है, और अगर ऐसा नहीं है और आपको सिंपलीफाइड गिवन हो, कि जैसे कि गिवन हो, डायरेक्टली गिवन हो, तो आपको क्या करना है, नाउ ड्रॉ टेबल एंड पुट 1 फॉर ऑल पॉइंटर्स। अब वहां पे आपको 1 पुट कर देना है। अभी तक हमने पोजीशन सीख ली थी स्टेप 1 के अंदर, ये पोजीशन है 0 1 2 3, ये पोजीशन देख ली थी। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें मिन टर्म्स गिवन होगी ना, उसमें हम 1, मतलब 1 पुट कर देंगे, 1 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 7 है, ये 7 है, तो 7 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा, 1 1 1, तो क्या आ जाएगा, 3 बिट्स, 3 बिट्स, और 3 बिट्स यानी कि 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स वाला ये मैप बनेगा, यानी कि 2 रेशो पावर 3 8 बॉक्सेस वाला। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल वाला बनेगा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया ना। अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल वाला बनेगा, तो यानी कि ए बी सी, ए बी सी, एक सेकेंड, ए बी सी, तो ए का क्या हो सकता है, 0 या 1, यानी कि कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट। और बी सी के केस में क्या आएगा, 0 0, फिर देखो 0 1, फिर आएगा 1 1। याद रखना ये 1 1 आएगा, देखो पीछे देखो, देखो 1 1, क्योंकि ग्रे कोड में लिखते हैं ये हमेशा याद रखना, ये ग्रे कोड में लिखते हैं। कहीं आप इसे बाइनरी में लिख दो ऐसे कि 1 0 लिख दो, वो गलत हो जाएगा, ग्रे कोड में लिखना है, ये ग्रे कोड जो आएगा वो बाइनरी में आएगा। हमने अभी डेसिमल में सिंप्लीफाई कर लिया था, इसलिए यहाँ पे है, वरना वो बाइनरी में आता है। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे। हाँ, तो हम ये एग्जाम्पल कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 0, ठीक है। तो अभी हमने पैटर्न देखा था लिखने का, 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7, ठीक है। तो बस ऐसे लिख लो, तो छोटा सा लिख लेना, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अब आपको क्या काम करना है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, 3 5 6 7, तो जहाँ पे 3 5 6 7 है ना, वहाँ पे 1 लगा दो। कुछ नहीं करना आपने, बस ये देखो कि कौन कौन सी मिन टर्म्स गिवन है। तो जैसे 3 गिवन है, यहाँ पे देखो 3 गिवन है, 3 गिवन है, तो 3 ढूंढो, यहाँ पे कहाँ है, ये रहा 3, तो यहाँ पे 1 लगा दो, बस 1 लगा दो यहाँ पे। अब ऐसे ही 5 गिवन है नेक्स्ट, तो 5 पे 1 लगा दो, ये यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट है 6, 6 और 7, तो ये 1 आ गया। तो सेकंड स्टेप में बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो स्टेप 3 है, और इसका इंपॉर्टेंट रूल है, मेक ग्रुप्स ओनली ऑफ पावर्स ऑफ 2।
अब आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। आपको बेसिकली ग्रुपिंग करनी है। पहले तो आपने के मैप का देख लिया कि कितने वेरिएबल्स का बनेगा, कितने बॉक्सेस बनेंगे, किस ऑर्डर में आपको नंबर लिखने हैं, डेसिमल नंबर। फिर आपको मिन टर्म्स प्लॉट करनी है, ये सेकंड स्टेप तक हो गया। अब थर्ड में क्या होगा, आपको पेयर्स बनाने होंगे, और पेयर्स बनाने हैं आपको खाली 2 की पावर में। यानी कि या तो 1 बनेगा, या 2 बनेगा, या फिर 4 बनेगा, या फिर देखो 8 बनेगा, या 16 बनेगा। ठीक है? आपको ग्रुप्स बनाने हैं। और एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जितना बड़ा ग्रुप बनेगा और जितने कम से कम ग्रुप बनेंगे, जितना बड़ा ग्रुप बनेगा, बड़ा ग्रुप, हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। बड़े से बड़ा ग्रुप बनाओ, बड़ा ग्रुप, बड़े से बड़ा ग्रुप, एंड कम से कम, एंड कम से कम। मतलब आपको बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। जैसे कि अगर 2 रेज़ टू पावर 4 का बन रहा हो, आपका 16 का बन रहा हो, तो आप 2 रेज़ टू पावर 4 का बनाओगे। यूँ थोड़ी ना कि आप 4-4 वाले 4 ग्रुप बनाओगे। ठीक है? तो बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है आपने, बड़े से बड़ा और कम से कम। अगर आप बड़े से बड़ा बनाओगे तो कम से कम तो अपने आप ही बन गया। और कम से कम का मतलब ये है कि जैसे एक ग्रुप आपने ऐसे बना दिया, जैसे कि लगा लो ये 16 पेयर्स थे, 16 का ग्रुप बन सकता था। ठीक है? 16 का ग्रुप बन सकता था। तो आपने बना दिया बड़े से बड़ा ग्रुप। और यूँ नहीं आप 4 की भी बना रहे हो, कभी 2 का बना दिया, तो कम से कम बनाना है। तो अगर आपने एक बड़े वाला बना दिया ना 16 वाला, ये वाला, तो मतलब वो पूरा कवर हो गया। आपने कम से कम बनाने हैं, तो इसका मतलब ये है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे ग्रुप्स बनाने हैं आपने। तो इस केस में क्या ग्रुप्स बनेंगे? देखो इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में तो मैं बहुत सारे एग्जांपल लूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, स्टेप 3। मतलब अगर आपने ग्रुपिंग सीख ली फिर तो आगे ईज़ी है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आपको ग्रुपिंग बनानी है। तो आपको देखना है, मतलब ग्रुपिंग हम उनकी करते हैं जो नेबर होते हैं। नेबर यानी कि जैसे 0-0, यहाँ पे 0-0 है, 0-0 और यहाँ पे 1-1। तो नेबर वो होते हैं जिनके खाली 1 बिट का डिफरेंस हो। लिख देता हूँ ये यहाँ पे, ग्रुपिंग इज़ पॉसिबल ऑफ नेबर टर्म्स हैविंग ओनली, नेक्स्ट लिखता हूँ हैविंग ओनली 1 बिट डिफरेंस इन ग्रे कोड। इन ग्रे कोड यानी कि इसका ग्रे कोड देखो क्या है यहाँ पे। इसका ग्रे कोड देखो, इसका, तो इसका ग्रे कोड क्या है, 0-0 भी हमने देखा था। और इसका ग्रे कोड क्या आएगा, 1-1। तो यहाँ पे कितने बिट्स का फर्क है, दोनों बिट्स का फर्क है। मतलब दो दो बिट्स का फर्क है, तो ये नेबर नहीं है। और ग्रुप्स किनके बनेंगे, खाली नेबर के बनेंगे, तो इनका ग्रुप नहीं बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई गलती से बना दे डायगनली तो इनका नहीं बनेगा। लिख दो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इनका देखो 1-1, तो इनका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 तो सेम है ना, 1 कॉमन आ गया। तो किसी में कुछ भी कॉमन आ जाए ना तो वो नेबर है। देखो 1-1 और 0-1, एक मतलब एक ही बिट चेंज है और 1 कॉमन है। खाली एक बिट का डिफरेंस है यहाँ पे 0-1 का, तो ये पेयर बन जाएंगे। तो बस याद रखना कि इसमें डायगनली नहीं बनेगा, तो ये बन जाएगा, ये बन गया। अब नेक्स्ट देखो, ये आ जाएगा 0-1 और ये 0-1, 0-0 0-1, तो यहाँ पे भी खाली एक बिट का डिफरेंस है, ये भी पेयर बन जाएगा। तो ऐसे एक ये पेयर बन जाएगा इस एग्जाम्पल में। ठीक है, और एक देखो यहाँ पे, एक नीचे वाला बन जाएगा, एक ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो ग्रुप्स बनेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं 3 वेरिएबल के केस में। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना था। तो बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएंगे तो इस केस में क्या बनेगा, 4 का बनेगा, 2 की पावर में बनाना है ना। देखो पीछे भी हमने ऐसे ही किया था। देखो 2 की पावर में बना, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 1 और 2 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, अभी मैंने बताया था इन दोनों का नहीं बन सकता ग्रुप, और हमें कम से कम बनाने हैं और बड़े से बड़ा बनाना है। तो इस केस में ऐसे बनेगा। अब हम 4 की बात करते हैं। एक तो ऐसे ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा बनेगा, नेक्स्ट देखो ये ग्रुप बन जाएगा इस केस में। आप ऐसा कहेंगे, और एक ये बन जाएगा, आप ऐसा कहेंगे, है ना, आप ये कहेंगे। बट इस केस में याद रखना कि गलत है। ठीक है, गलत क्यों है अभी बताता हूँ मैं। क्योंकि तो आपने दो दो के दो ग्रुप बनाए थे, हमें क्या करना था, कम से कम और बड़े से बड़ा। अगर मैं इनकी ऐसे ग्रुपिंग कर दूं, ये देखो ऐसे, एक ग्रुप नहीं बन गया 4 का। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। बेसिकली क्या करना है, जैसे सोचिए आपके पास शीट है कोई, अब उसको सिलेंड्रिकल फोल्ड कर दो, सिलेंड्रिकल।
तो नेबर नहीं आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है, इसकी बात करता हूँ, जैसे ये है, इसकी शेप कैसी है, ऐसी शेप है ना इसकी, तो अगर आप इसको सिलेंड्रिकल फोल्ड कर दो, ये देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर दो, तो ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पास आ गई सारी, तो आप इनका ग्रुप बना दोगे ना, ये देखो। आप ऐसा मान के चलो कि इसके राइट में ये है और इसके राइट में ये है और इसके लेफ्ट में ये है, इसके लेफ्ट में ये है। आप इसको सिलेंड्रिकल समझो, तो इनका ग्रुप बन गया एक। और नेक्स्ट देखो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में इन चार का बन जाएगा। ठीक है, और इस केस में देखो क्या बनेगा, इस केस में बन गया ये। ठीक है, इनका ग्रुप बन गया। और इस केस में क्या बनेगा, देखो आप में से कुछ कहेंगे कि ये बना दो, बल्कि रॉन्ग है, ये रॉन्ग। थ्री का ग्रुप कभी नहीं बन सकता, थ्री ग्रुप नहीं बन सकता। अभी बताते ना, टू रेज टू पावर में चलेगा सारा काम। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट इस केस में फिर कैसे बनेगा, अभी करेक्ट करते हैं, करेक्ट वाला। इसमें ऐसा ग्रुप बनेगा, एक तो आपने देखो इसका बना दिया ग्रुप, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, तो इसमें दो ग्रुप बनेंगे। हमको बनाना तो देखो टू रेज टू पावर में ही है, और कोई एलिमेंट लेफ्ट हो जाए, इसे लेफ्ट हो गया था, लेकिन ग्रुपिंग तो इसकी भी करनी है ना हमें, तो आपने क्या किया, ओवरलैप हो सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुपिंग सबकी करनी है और टू रेज टू पावर में बनेगा। तो बस यही था, अब आगे देखते हैं। तो देखो अनदर इंपॉर्टेंट रूल, स्टार्ट मेकिंग ग्रुप फ्रॉम हाईएस्ट साइज, स्टार्ट मेकिंग ग्रुप फ्रॉम हाईएस्ट साइज। तो देखिए इस केस में क्या बनेगा, तो इस केस में जो ग्रुप बनेगा, मैंने हाईलाइट भी कर देता हूँ साथ साथ। तो देखो इसमें किसका ग्रुप बना था, इसके अंदर इनका ग्रुप बना था। ठीक है, और इस केस में क्या बना था, देखो ये ग्रुप और एक ये ग्रुप, ये चारों इकट्ठे हैं। और इस केस में क्या बना था, इस केस में देखो इन चारों का ग्रुप बन गया था। अब आपको समझ आ जाएगा ग्रुपिंग कैसे करनी है। अब नेक्स्ट देखो, इस केस में इनका बना था, और इससे नेक्स्ट में देखो क्या बना था, ये तो गलत है, ये तो चाहे ऐसे रख दो, गलत, रॉन्ग। और इस केस में देखो, इस केस में कैसे बना हमारी ग्रुपिंग, एक तो देखो ये वाली बन गई। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या बना था, एक ग्रुपिंग ये हो गई। तो यहाँ पे हमारे दो ग्रुप्स बने थे। तो ऐसे पीछे बात कर लेते हैं। तो इस केस में ऐसे ग्रुपिंग हुई थी, इस केस में ऐसे ग्रुपिंग हुई थी, और इस केस में एक ऐसे ग्रुपिंग हुई और एक ऐसे ग्रुपिंग हुई। तो मैंने डिफरेंट कलर्स दिखा दिया, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे फोर वेरिएबल्स की। तो फोर वेरिएबल्स के केस में क्या करेंगे, हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएंगे। तो इस केस में देखो कौन सा ग्रुप बनेगा, यहाँ पे देखो, इस केस में जो ग्रुप बनेगा, ये तो डायरेक्टली ये बन जाएगा, चार का ग्रुप। ठीक है, चार का ग्रुप बन गया, तो हाईलाइट कर दो, ये चार का ग्रुप बन गया। इसमें तो जो साथ वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो नेबर ही होते हैं, कि एक ही बिट का फर्क होता है। अब इस केस में देखो क्या बनेगा, इस केस में इन आठ का बन जाएगा। इन आठ का ग्रुप बन गया, तो देखो क्या आया, ये आठ। नेक्स्ट में देखो, तो नेक्स्ट में क्या होगा, तो नेक्स्ट में देखो क्या होगा, देखो एक तो ऐसे बन गया ग्रुप और एक ऐसे बन गया। मतलब ये आपने फोल्ड कर दिया पेपर, ऐसे समझो, जैसे अगर ये पेज था तो आपने मतलब फोल्ड कर दिया, सेंटर में ले आए सारे, तो इन चारों का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इन चारों का ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप। तो आपको ये समझना है कि इसके ऊपर ये था, अगर हम बात करें इसके नीचे ये था और इसके ऊपर ये था, तो आपको यूं समझना है ये, इसको टू डी प्लेन मत समझो, आप इसको समझो कि सिलेंड्रिकल फोल्ड था एक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इस केस में क्या बनेगा, तो इस केस में क्या होगा, अब हम हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, एक तो पेयर ऐसे बन जाएगा, ऐसे, और एक ही बनेगा, ये आठ का ग्रुप बन जाएगा। अब आपने हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर दिया, तो ये एक ही बन जाएगा ग्रुप, ये बन गया, ये देखो, इन चारों का, इन चार का, और ये इन चार का, ये चार और ये चार। समझे, ऐसे भी बन सकते हैं, नेबर ही है, क्योंकि इनमें खाली एक बिट का फर्क है। तो आगे देखते हैं। अब इस केस में क्या बनेगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले उनका बनाएंगे। जैसे देखो, बन तो इनका भी सकता है, बन बन इनका भी सकता है और बन इनका भी सकता है, तो हम पहले उनका बनाएंगे। जैसे इसके पास क्या ऑप्शन है, इसके साथ भी बना ले, इसके साथ भी बना ले। ठीक है, बट इसके पास क्या ऑप्शन है, ये इसके साथ बना लेगा, इसके पास एक ही ऑप्शन है। तो जिसके पास कम ऑप्शन होती है ना, पहले उसके साथ बनाना स्टार्ट करो। समझे, मतलब इसके पास तो देखो दो ऑप्शन है, इस वन के पास, या तो यहाँ से बना ले या यहाँ से बना ले।
और इसके पास भी ऐसी देखो दो ऑप्शन है, बट अगर हम इन दोनों वन की बात करें तो इनके पास खाली एक ऑप्शन है, एक और एक। तो पहले ऐसे पेयर्स बनाएंगे हम, ठीक है। तो पहले इनका पेयर बना दो, तो एक पेयर हो गया ये वाला। अब ऐसे ही ऊपर का देखो, एक हो गया सेकंड पेयर ये वाला। तो अभी भी एलिमेंट्स लेफ्ट हो गए बीच में दो। तो इनके लिए क्या करेंगे, हम ओवरलैपिंग करेंगे और इन चार का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ग्रुप बने टोटल, तीन। तो देखते हैं कैसे क्या है हमारा, हाईलाइट कर देते हैं। देखो एक ग्रुप तो हमारा ये, ठीक है। और सेकंड देखो, सेकंड आया हमारा ये वाला ग्रुप। और थर्ड वाला ग्रुप आया हमारा ये, ठीक है। ये थ्री डिफरेंट ग्रुप्स बन गए। तो समझ गए ना, मैंने काफी सारी टाइप्स करा दी तो आप समझ जाओगे। तो मेन तो यही होता है जहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो कुछ लोग करते हैं एक ये ग्रुप बना दिया और एक ये बना दिया, तो दो ग्रुप्स बना देते हैं। बल्कि ऐसा हमें नहीं करना, एक ही ग्रुप बन सकता है आठ का, तो हम वो बनाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दो एग्जाम्पल हो रहे हैं, तो चलिए इनके लिए ग्रुपिंग करते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है, देखो एग्जाम्पल दोनों सेम है। तो फर्स्ट सिनेरियो में ये होगा, देखो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने इनका ग्रुप बना दिया, इनका बना दिया और फिर इनका बना दिया। एक तो ये हो गया। और सेकंड आप क्या कर सकते हैं, तो पहले चलिए यही करके देख लेते हैं। आपने क्या किया, पहले इनका ग्रुप बना लिया, देखो इनका, एक सेकंड। हाँ, आपने देखो यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ पे ये गलती कर सकता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि इसके पास देखो दो ऑप्शन है, ये इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि वहां से बनाना स्टार्ट करना है जिसके पास ऑप्शन कम होते हैं, जिनके पास ऑप्शन कम होते हैं। तो अगर आप, तो मैं यहाँ पे ये मिस्टेक दिखाऊंगा आपको कि अगर आप उससे बनाना स्टार्ट करोगे कि जिसके पास ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे एक ऑप्शन ही होगा ये, तो यहाँ पे गलती हो सकती है। तो बताता हूँ कैसे होगी। तो आपने सोचो इससे स्टार्ट किया, ठीक है। आपने सोचो इससे स्टार्ट किया, ये देखो, इससे स्टार्ट किया, आपने एक ये पेयर बना दिया इसका, ठीक है। और ये आपने एक ये पेयर बना दिया, ये दो पेयर हो गए, ठीक है। अब आपको इन वन वन को भी कवर करना था, इन इनका। अब आपने इनका भी पेयर बना दिया दो का, देखो ये पेयर बना दिया और एक ये पेयर बना दिया। तो टोटल कितने पेयर बन गए, हाईलाइट करते हैं चलो। हाँ, तो देखो पहला पेयर आपने ये बनाया, ठीक है। और दूसरा पेयर आपने देखो ये बनाया। और तीसरा पेयर देखो कौन सा बनाया आपने, ये वाला। और चौथा कौन सा बनाया, यहाँ पे देखो चौथा ये वाला बनाया। तो फोर ग्रुप्स बन गए यहाँ पे, लिखो यहाँ पे फोर ग्रुप्स। ये तो उस केस में हो गया कि आपने वहां से बनाना स्टार्ट किया जिसके पास ज्यादा ऑप्शन है। बट मैंने क्या सजेस्ट किया था आपको कि वहां से बनाना स्टार्ट करो जिसके पास कम ऑप्शन है। जैसे इसके पास तो खाली एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो अब देखो क्या होगा, इसने बनाया एक ही ऑप्शन था, इसने बनाया एक ही ऑप्शन था। अब देखो क्या होगा, अब खाली ये एलिमेंट रहेगा, ये एलिमेंट या तो ये इसके साथ बना लेगा या फिर इसके साथ बना लेगा, समझे। तो सपोज करो कि इसने इसके साथ ग्रुप बना लिया, इसके साथ पेयर बना लिया इसने। तो टोटल कितने पेयर्स बने अब देखो काउंट करो यहाँ पे। एक आपने ये वाला बनाया और एक आपने देखो कौन सा बनाया, एक ये वाला बनाया। और थर्ड वाला आपने बनाया ये वाला। तो खाली थ्री पेयर्स बने यहाँ पे, थ्री ग्रुप्स बने। बल्कि यहाँ पे कितने बने थे, फोर बन गए थे। तो यहाँ पे बने थ्री ग्रुप्स। और ये सही है और ये गलत है। मैंने क्या कहा था, कम से कम बनाने हैं। लिख लो यहाँ पे, कम से कम बनाने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मतलब कंक्लूजन यही है कि आप उस उससे स्टार्ट करो, उस एलिमेंट से स्टार्ट करो जिसके पास कम ऑप्शन है। अगर आप बीच से बनाना स्टार्ट करोगे कि इसके पास इतनी ऑप्शन थी, दो ऑप्शन थी, तो इससे कभी स्टार्ट मत करो। उसको पूछो जिसके पास एक ही ऑप्शन है पहले, ठीक है। बाद में वो तो बना ही लेगा किसी के साथ भी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं स्टेप फोर, स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, लेट अस टेक द टेबल ऑफ एग्जांपल टेबल डन इन स्टेप टू। तो स्टेप टू में हमने एक टेबल ली थी, जैसे बनाया था देखो स्टेप टू में। हाँ, तो स्टेप टू में टेबल ली थी हमने, ये 3 5 6 7 वाली। अब इसी को आगे देखते हैं, अब इस पे क्या करना है आगे। तो स्टेप फोर है, 3 5 6 7 वाली देखो सेम बनी है। तो इसमें हमने पेयर बना लिए। हमने यहाँ पे तीन पेयर बनेंगे, एक ये, एक ये, एक ये। अभी हमने देखा स्टेप थ्री में हमने ग्रुपिंग सीखी अभी। अब देखो, सी दिस वर्टिकल ग्रुप, चेक द वैल्यूज ऑफ वाई एक्सेस फर्स्ट एंड कंकैटिनेट टुगेदर। ठीक है, ये कंकैटिनेट है। कैटिनेट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले वाई एक्सेस पे देखो इनकी वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही। और उसके बाद फिर देखो बाकी एक्सेस पे,
और फिर उससे कंकैटिनेट कर दो। वट एवर वैल्यू चेंजेस लीव इट एल्स टेक देम एंड कंकैटिनेट टुगेदर। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अब जैसे आपने पेयर बना लिया, ये पहला पेयर था आपका, तो एक पेयर की बात करते हैं पहले, ये आपका पहला पेयर था। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, आप इसके वाई एक्सेस में देखो कि वैल्यू चेंज हो रही है। देखो इसकी वाई एक्सेस में 0 है और इसकी 1 है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, हम सिर्फ कॉमन वैल्यूज लेंगे। जैसे जैसे इसका क्या था, 0 1 1। ठीक है, हम लिखें इसको 0 1 1 बाइनरी में, और इसका क्या था 1 1 1, तो हम खाली कॉमन वैल्यूज ले लेंगे 1 1। ठीक है, 1 1, और 1 1 किसका है, बीसी का। तो हम ऐसे करेंगे, तो इस केस में क्या आ गया, बीसी आ गया, बीसी। समझे कैसे, यानी कि ये देखो, आपको क्या करना है, वाई एक्सेस पे चेक करना है पहले, तो वाई एक्सेस में, तो इसकी वाई एक्सेस पे वैल्यू क्या है, इसकी 0 है, और इसकी क्या है, 1 है, तो ये चेंज हो गई, तो वाई एक्सेस का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब एक्स में देखो, इसकी भी 1 1 है, इसकी भी 1 1 है, तो 1 1 क्या था यहाँ पे, बीसी था, तो यहाँ पे बीसी आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखो, ये तो एक पेयर था, टोटल तो इसके 3 थे ना, फॉर दिस केस टर्म इज बीसी एज ए चेंज फ्रॉम 0 to 1। देखा पीछे वाले केस में यहाँ पे बीसी आ गया, क्योंकि ए तो चेंज हो रहा था, हमको खाली वो लिखना है जो कॉमन है, या तो ऐसा कह लो कि जो कॉमन है, कॉमन है, या फिर चेंज नहीं हो रहे, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, या तो चेंज नहीं हो रहा हो या फिर कॉमन हो, कुछ भी कह लो। या तो आप ऐसा करो, बाइनरी में लिख लिया आपने, जैसे 0 1 1, और इसका क्या आ गया था, इसका आ गया था 1 1 1, तो देखो 1 1 कॉमन आ गया, और ये सेकंड और थर्ड वेरिएबल है, यानी कि बीसी, तो बीसी आ गया। या तो ऐसा कर लो, या फिर आप चेक करो कि चेंज नहीं हो रहे, चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो यहाँ पे जैसे ए चेंज हो गया तो ए को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बी, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो बी को हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 1 देखो, सी भी सेम है दोनों का, तो सी भी आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तब आप अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे 3 पेयर थे, तो इसका क्या आ गया, हमारा बीसी आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया बीसी। तो चलिए अब इस पेयर की बात करते हैं। मैं काम करता हूँ, इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ, एक सेकेंड, तब आप अच्छे से समझ लेंगे। पेस्ट और पेस्ट। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, तो आपने इस ग्रुप का बनाया था, ठीक है, और इसका क्या आया था, देखो पीछे बनाया था ना इसी ग्रुप का, तो इसका आया था बीसी, इसका जो आया था वो आया था बीसी। अब नेक्स्ट आप बनाओ इसके लिए, तो इसके लिए चेक करो वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में चेक करो, इसमें इन दोनों का बनना है, दोनों का बनना है, तो अब ए तो आएगा ही आएगा, ए आ गया। अब इनका एक्स एक्सिस में देखो, तो एक्स एक्सिस में 0 1 1 1, देखो बी तो चेंज हो गया, 0 से 1 हो गया, बट सी चेंज नहीं हुआ, यानी 1 का 1 का, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट इस पेयर की बात करते हैं, इस पेयर की। तो इस पेयर में देखो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 1 तो सेम रहा दोनों में, ए तो कॉमन रहा, सेम रहा, लेकिन यहाँ पे बी सेम रहा, 1 1, और सी चेंज हो गया 1 0, तो अब यहाँ पे आ जाएगा ए बी। समझे, बस आपको ये चेक करना है कि कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, कौन सा भी वेरिएबल चेंज की वैल्यू चेंज हो रही है, आपको उसको लिखना ही नहीं है, ए बी। और अगर देखो चेंज हो रहा है, और आपको ये भी ध्यान देना है कि 1 है, 1 है या 0 है, तो देखो अगर 0 0 होगा तो उसमें बार बार लग जाएंगे, और अगर 1 होगा तो विदाउट बार आएगा। तो जब इसका आंसर आ गया, देखो है तो ये एक ही क्वेश्चन, मैंने इसको ब्रेक किया था 3 पार्ट्स में ताकि आप समझ सको, वरना ये आपको इकट्ठे ही करना होगा एक ही बारी में। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, तो आपको इसी क्वेश्चन में क्या करना होता, मिला होता, तो आपको यही देखना होता, तो इसका आ जाता ए बी, ए सी, इसका ए सी, और इसका ए बी, और आप क्या करते, सीधा आंसर लिख देते, जो कि आता ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो इसका बुलियन फंक्शन आ जाता, और सिंप्लीफाइड, ये मैप्स क्या करें, सिंप्लीफाइड, तो ये आपका आंसर हो जाता, प्लस स्टेप 4 में आपका आंसर आ जाता। तो ये आया वाई ए बी सी इक्वल टू दिस, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अभी तक देखा आपने, क्या 4 स्टेप किया आपने, फिर आप आंसर तक पहुंच गए, इसका आंसर आ गया, आंसर सिंप्लीफाइड आया। तो चलिए ऐसे और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, अदर एग्जांपल्स। तो इस केस के अंदर क्या करेंगे, हम इन 4 का ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, हमने किन का ग्रुप बना लिया, इन 4 का ग्रुप बना लिया। तो अब देखो इस केस के अंदर, ये बना लिया। अब आप चेक करो इनकी वैल्यूज, यहाँ पे चेक करो, जैसे कि यहाँ पे अब ए की वैल्यू चेक करो सबसे पहले, तो ए देखो 0 से 1 हो रहा है, तो ए तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ए 0 से 1 हुआ, नहीं आएगा, बट बी की बात करें हम यहाँ पे देखो बी की बात करें, तो बी यहाँ पे भी बनना है, यहाँ पे भी बनना है, तो बी आ जाएगा, तो बी तो देखो आएगा ही आएगा।
बी। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट के केस में क्या होगा, अब हम सी के लिए चेक करेंगे। तो सी देखो, सी यहाँ पे जीरो था और यहाँ पे भी जीरो था, तो दोनों में जीरो रहा, नॉट चेंज। तो यहाँ पे आ जाएगा सी बार, क्योंकि जीरो है ना। अब नेक्स्ट देखो डी के लिए, तो पहले तो देखो डी जीरो था फिर वन हो गया, जीरो से वन हो गया तो चेंज हो गया, तो डी नहीं आएगा। तो जो इसका एक्सप्रेशन आया y इक्वल टू बी सी बार, तो इसका आंसर आ गया। और देखो ये क्या है, ये पीछे देखो हम बात करें इसकी, तो क्या ये एसओपीस तो है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, इस बात की थी इसकी एसओपीस। तो वही है ये मिड टर्म्स भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, तो वही है एसओपीस है, ये हमने फंक्शन निकाल दिया, मतलब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल लिया हमने, ये कह लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप ऐसा पेयर बना देना फोर का, तो चलिए बना दो। ये चार का पेयर बन गया यहाँ पे, ठीक है, इन चार का पेयर बन गया। अब आप क्या करोगे, इन सबका चेक करो, ए तो नहीं बदला, बी तो नहीं बदला, सी डी, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ से देखो ए बी तो बदल गया, ए यहाँ पे जीरो 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 से वन हो गया, और बी देखो यहाँ पे जीरो से वन यहाँ पे हो गया, तो चेंज हो गया। तो चारों एलिमेंट्स के लिए जो कॉमन रहे ए बी सी डी वो रखना है। और अब देखो चारों एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे सी डी कॉमन है, हर एक पे जीरो जीरो है, ठीक है, जीरो जीरो दोनों पे है, तो यहाँ पे सी बार डी बार इसका आंसर आ जाएगा, वाई ए बी सी डी इक्वल टू सी बार डी बार। तो ये लो इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट केस में कर लेते हैं। तो मैंने बताया था इस केस में क्या होगा, आप गलती कर सकते हैं, एक ग्रुप इसका बना दिया एक इसका बना दिया, बट ऐसा नहीं होगा, आपको इसको सिलेंड्रिकल समझना है। और आप क्या करोगे, इन चारों की ग्रुपिंग करोगे, मतलब आठों की, ठीक है, चार इस साइड के और ये चार इस साइड के, तो इनका ग्रुप बन गया, ठीक है। तो कलर कर लो ताकि आपको समझ आ जाए, ये आठ एलिमेंट्स हो गए। तो अब इसमें चेक करो कि क्या चेंज हो रहा है और क्या चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें देखो पहले, सबसे पहले तो देखो इस पेयर की बात करें और इन सब की, तो देखो यहाँ पे ए की बात करें, यहाँ पे जीरो से वन हो गया, चेंज हो गया, और यहाँ पे बी देखो, बी भी जीरो से वन हो गया, तो यानी कि बी भी चेंज हो गया, तो ना कि अब ए आएगा ना बी आएगा। अब हम बात करें इसकी, सी और डी की, इन इन दोनों के पेयर में, तो देखो यहाँ पे सी जीरो से वन हो गया, यानी कि नहीं आएगा। सी जीरो से वन हो गया, देखो यहाँ पे जीरो था और यहाँ पे वन था, नहीं आएगा। बट अगर हम डी की बात करें तो देखो डी जीरो का जीरो ही रहा, तो यहाँ पे डी बार आ जाएगा, बाई ए बी, बाई ए बी सी डी इक्वल टू डी बार, इक्वल टू डी बार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो स्टेप फाइव, तो ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आगे सारे, सिंप्लीफाइड, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड आगे सारे के सारे। तो अगर क्वेश्चन में हमें गिवन हो कि इसका सर्किट भी बनाना है, जैसे जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, तो आप क्या करोगे, जैसे हमने लास्ट किया था ना, बिल्कुल वैसे ही कर देना है, सेम एज डन इन प्रीवियस लेक्चर, तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, बिल्कुल सेम। तो स्टेप फाइव, तो यही टाइप्स होती हैं, मतलब यही पांच स्टेप करने हैं आपको, और आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफ कर लें, चलिए। तो स्टेप वन और टू में क्या हुआ था, देखो वन में तो कुछ नहीं करा था हमने, तो बस ये बताया था कि बाइनरी है, ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या किया, उसे डेसिमल में किया। तो हमने सेकंड स्टेप में क्या देखा, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि प्लॉट कर देंगे वन, जो भी हमें मिन टर्म्स की वन होगी, जैसे 3 5 6 7 था, 3 5 6 7, हमने वन वन लगा दिया, पोजीशन तो हमने कैलकुलेट कर ही ली थी स्टेप वन में। सेकंड में क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वहाँ पे वन लगा देंगे उसी पोजीशन पे। अब स्टेप थ्री में क्या होगा, ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग रूल्स ऑफ वन, हम खाली वन की ही ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। हमने ग्रुपिंग की, तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे कौन कौन सी ग्रुपिंग वैलिड है कौन सी नहीं है, ठीक है। ये स्टेप फोर हो गया। और फाइव में क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे स्टेप फाइव में कि कौन कौन से कॉमन है, मतलब कौन सा वेरिएबल की वैल्यू सेम रह रही है। तो पहले हम वाई एक्सेस पे देखते हैं, फिर हम एक्स एक्सेस पे देखते हैं, तो जौन सी भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती, हम क्या करेंगे उनका, हम उनको लिख लेंगे। अगर जीरो हुआ तो बाहर में आ जाएगा, और वन हुआ तो खाली एक्स आ जाएगा, और जीरो हुआ तो एक्स बार आ जाएगा, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर इस साइड की बात हो रही है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उसमें बाद में सम ऑफ प्रोडक्ट्स कर लेंगे, एसओपीस देखा था हमने, एसओपीस। और ये जो ये होता है ना, एक ये होता है ए ग्रुप का। देखो मैं एक और चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये अगर ऐसे थ्री टर्म्स आए ना, तो आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे थ्री ग्रुप्स थे, जी वन, ये देखो जी वन, जी टू, और ये जी थ्री। यानी कि उस क्वेश्चन में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि तीन ग्रुप बने थे, और उसमें से एक ग्रुप का सिंप्लीफाइड क्या था, ए बी, और नेक्स्ट था ए सी, और थर्ड वाले का था बी सी, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और जो तीन अलग अलग ग्रुप्स थे उनका आपने सिंप्लीफाइड कर दिया, और उनका तो आपने देखो प्रोडक्ट कर दिया, वो क्या प्रोडक्ट, और बाद में हम क्या कर देंगे, सम।
कंबाइन करने के लिए, तो हो गया एसओपीज जो हमने कल देखा था। तो ये हमने और एग्जांपल देखे थे। अब उसका अगर सर्किट बनाने को गिवन हो तो हम वो भी बना सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन में जनरली आते हैं डोंट केयर भी गिवन होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इन सर्टेन डिजिटल सिस्टम सम ऑफ द इनपुट कॉम्बिनेशन नेवर अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन बिकॉज दोज इनपुट कंडीशंस आर गारंटीड नेवर टू अकर। तो यानी कि इसमें क्या होगा, आपको जीरो भी गिवन होगा, यानी कि देखो अभी तो हमने वन वन किया था और जो नहीं था वो बाय डिफॉल्ट जीरो थे। देखो ये सारे जीरो थे और ये हमने वन वन तो मार्क किया ही था, वन वन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन वन, तो अभी कितनी कैटेगरी थी, वन जीरो। अब जो डोंट केयर में होगा, डोंट केयर में एक नई कैटेगरी आएगी एक्स, यानी कि वो जीरो भी ही हो सकती है और वन भी हो सकती है, एज पर रिक्वायरमेंट देखेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लूँ हम डेली लाइफ में, तो जैसे कि आपका बर्थडे है, ठीक है, आपने दोस्तों को पार्टी देनी है, पार्टी देनी है, तो आपने सोचा था कि 10 दिन आपका बजट है 10 फ्रेंड को पार्टी देने का, ठीक है, 10 फ्रेंड को देने का। तो क्या हुआ, आपको जब पार्टी का वक्त हुआ तो आपको कुछ देर पहले कॉल आया कि 8 फ्रेंड आ रहे हैं आपके, 8 फ्रेंड आ पाएंगे, दो नहीं आ पाएंगे। लेकिन आपने जैसे कहीं पार्टी देने जा रहे थे, आपने उनके लिए 10 टिकट खरीदी हुई थी, तो आप क्या करेंगे, दो ऐसे लोगों को बुला लेंगे जो आपके खास फ्रेंड तो नहीं है बट ठीक ठीक है, मतलब बुला लिया तब भी सही है, नहीं बुलाया तब भी सही है, तो आप दो लोग उनको बुला लोगे। तो एज पर रिक्वायरमेंट बात करी, तो आपने मतलब पहले तो आपने उनका केयर ही नहीं किया, डोंट केयर, ठीक है, आपने उन पर ध्यान ही नहीं दिया कि इनको बुलाना है नहीं बुलाना। लेकिन आपके दो दोस्त कम आए और अभी दो टिकट लेफ्ट है, तो आप उस केस में बुलाओगे ना उन्हें, फिर कोई भी किसी को बुला लोगे, लेकिन वो आपके खास दोस्त नहीं है, बस आपने उनको क्या किया, अपने दो टिकट का यूज हो रहा है, आपने उनको इसलिए बुलाया एज पर रिक्वायरमेंट, वरना आप उनको मतलब डोंट केयर, आपको फर्क ही नहीं पड़ता उनके बारे में। तो ऐसे ही है यहाँ पे, तो जो एक्स है ना, अगर ग्रुप बनाने में हेल्प कर रहा है तो हम इसको ले लेंगे, और अगर नहीं कर रहा तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, वी डोंट केयर। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व देम, टेक देम इफ रिक्वायर्ड टू मेक लार्जर ग्रुप साइज, एल्स डू नॉट केयर देम, लीव देम। मतलब अगर वो बड़े ग्रुप में हेल्प कर रहा है, जैसे कि ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो वन, यहाँ पे 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 वन, और यहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम ग्रुप बना देंगे कि भाई आजा, हमारा 8 का ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, तू आजा। बट इन केस यहाँ पे पहले ही वन होता, पहले ही वन होता यहाँ पे, और ये एक्स यहाँ पे होता, तो भाई वी डोंट केयर, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे जितने बंदे थे सारे जा रहे हैं पार्टी में, इसका क्या करना हमने। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत ईजी एग्जाम्पल है याद रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल ही कर लेते हैं फिर। तो पहले तो नंबर्स लिख लो, अभी एक क्वेश्चन है पूरा डोंट केयर का। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे से 9 10 11 12। देखो 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और ये हमने गलती कर दी यहाँ पे, ये जीरो से स्टार्ट होना था, है ना, ये गलती आप मत करना कभी। एक सेकेंड, हाँ, तो आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो देखो, इससे भी गलती हुई थी, तो पैटर्न से हमें पता चल गया गलती कर दी, तो ऐसे वेरीफाई करेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, देखो फिर गलती कर दी, 6 7, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने जान के गलती की थी ताकि चेक कर सकूं आपकी कंसंट्रेशन है या नहीं है। चलो जस्ट जॉकिंग। तो आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्लॉट कर देंगे इसको 1357 और 1115 को, तो यहाँ पे तो वन आ जाएगा इस केस में, तो इस केस में हम वन डालेंगे और इस केस में एक्स डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वन डाल दो, 1357, तो ये वन हो गया, एक ये थ्री हो गया, और एक ये फाइव हो गया, और एक ये सेवन हो गया। ठीक है, और एक हो गया 11 और एक हो गया 15। ठीक है, 11 और 15, और एक क्या हो गया 0 2 5 पे एक्स डाल दो, 0 2 5 पे, एक जीरो पे डोंट केयर, टू पे डोंट केयर, और एक कहाँ पे, फाइव पे। अच्छा, तो फाइव पे तो वन ही है, चाहिए से हटा दो यहाँ पे। एक सेकंड, मैं टैली कर लेता हूँ। आप तो एक काम करो, यहाँ से फाइव हटा दो, ये दोनों जगह तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से फाइव रिमूव कर दिया, हम डोंट केयर में ही देखेंगे इसे, तो यहाँ पे लगा दो एक्स, यानी कि डोंट केयर। तो बताओ फिर कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पे, ग्रुपिंग करो यहाँ पे। तो देखो, तो सबसे पहला ग्रुप हमारा बनेगा, हमने एक ग्रुप बना दिया, देखो ये वाला, ये चार का बना दिया। ठीक है, तो पहले ये ग्रुप बना लो। तो हमने जो ग्रुप बनाया पहला, एक तो ये बना लिया। अब नेक्स्ट देखो क्या हुआ, एक तो ये देखो,
1 बच गया, बस एक 1 बच गया ना। तो हमने क्या कहा था कि मैंने क्या कहा था कि सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है, कम से कम और बड़े से बड़ा। तो आप ऐसा देखो, आप यूँ भी कर सकते थे कि इसके साथ बना दिया, बट मैंने क्या कहा था बड़े से बड़ा बनाना है। तो बड़े बड़े से बड़ा और कम से कम बनाने में क्या होता है कि एक तो एक्सप्रेशंस भी कम आते हैं और वेरिएबल्स भी रिड्यूस होते हैं। इसके 2 रीज़न है, और सिम्प्लीफाइड होता है एक्सप्रेशन। एक तो वेरिएबल्स रिड्यूस होते हैं और एक्सप्रेशन जो टर्म्स होती हैं वो भी कम आएँगी। सिर्फ सोचो 4 टर्म्स आनी थी, तो ऐसा करने से खाली 2 या 3 में रिड्यूस हो जाएगा और वेरिएबल्स भी रिड्यूस होंगे। तो देखो आपने इन दोनों का पेयर अब इन 4 का पेयर बनाना है, कभी इन दोनों का ना बना देना, हमको बड़े से बड़ा बनाना है, ठीक है? और हमने डोंट केयर का यूज़ कर लिया यहाँ पे, क्योंकि हेल्प कर रहा था ग्रुपिंग में। एक हमने नेक्स्ट ग्रुप बना लिया इन 4 का, इन 4 का। तो चलिए देखते हैं, एक हमारा ग्रुप ये हो गया और नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप हुआ, वो गया ये वाला, ठीक है? ये ग्रुप हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब इनका चेक करेंगे एक्सप्रेशन, 2 ग्रुप हैं। तो यहाँ पे देखो, इस वाले ग्रुप में देखो ए बी तो बदल रहा है, 0 का 1 हो गया और यहाँ पे बी भी 0 का 1 हो गया, ठीक है? 0 का 1 और 0 का 1, ये तो गलत हो गया और ए बी मतलब नहीं आएगा, ठीक है? तो ए बी नहीं आएगा और सी डी देखो, सी डी दोनों में कॉमन है, चारों एलिमेंट्स में सी डी कॉमन है 1, 1, तो यहाँ पे आ गया सी डी, तो इसका तो आ गया सी डी। और अब इस ग्रुप की बात करें हम, इसकी बात करें तो क्या होगा देखो, 0 से 0 कॉमन रहा, ए चेंज ही नहीं हुआ इस बार, तो यहाँ पे ए आएगा, लेकिन बी चेंज हो गया, तो ए तो आएगा ही आएगा। अब आगे देखते हैं, तो अब सी डी के लिए देखते हैं इस ग्रुप में। तो देखो सी तो चेंज हो गया 0 का 1, बट डी 1 का 1 ही रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, तो डी आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वाई ए बी सी डी का, वो आ जाएगा ए इंटू डी प्लस सी डी, ठीक है? तो ये आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो एक अनदर एग्जाम्पल है ग्रुपिंग का, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कैसे ग्रुपिंग होगी, यहाँ पे डोंट केयर है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले उनका एलिमेंट्स का बनाएंगे। जैसे इस वन के पास तो कितनी ऑप्शन है, इससे भी बना लो, इससे भी बना लो, बट वी विल स्टार्ट जहाँ पे एक ही ऑप्शन हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, एक इनकी ग्रुपिंग कर लो। तो देखो अगर आप इसकी ग्रुपिंग करोगे, एक तो ये आ जाएगी, ठीक है? और नेक्स्ट क्या आएगी, नेक्स्ट आ जाएगी ये, ठीक है? तो ये 2 ग्रुप आ गए इस केस के अंदर, हाईलाइट कर लो, और एक ये ग्रुप आ गया, ठीक है? तो ये 2 ग्रुप आ गए इस केस में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डोंट केयर का यूज़ किया, तो एक ये डोंट केयर था और एक ये डोंट केयर था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इन दोनों ने हमारी हेल्प की बड़ा ग्रुप बनाने में, तो हमने इनको कंसीडर कर लिया। और जैसे कि मैंने एग्जांपल जान के लिया था ये एक्स वाला, देखो ये किसी काम का नहीं है, ये हेल्प ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है? तो एक्स का मतलब यही है डोंट केयर का, अगर वो बड़े ग्रुप बनाने में हेल्प कर रहा है तो हम उसे लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो आगे नोट देखो, नाउ ऑल रूल्स आर एप्लीकेबल एज नॉर्मल के मैप फॉर मेकिंग ग्रुप्स, मेकिंग एक्सप्रेशन एंड मेकिंग सर्किट। अब आगे वही सेम रूल्स चलेंगे, बिल्कुल सेम, ठीक है? यानी कि आप क्या करोगे, वही इस ग्रुप का देखना टर्म्स, कि ए चेंज हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर जैसे 2 ग्रुप हैं, तो यहाँ पे आप 2 की फॉर्म में लिख दोगे एसओपी, 2 प्रोडक्ट्स और 1 सम, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, 2 ग्रुप्स बने ना यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, फॉर मोर एग्जांपल रेफर टू क्वेश्चन बैंक 2 ऑन आवर वेबसाइट। तो अगर आपको नहीं पता, तो चलिए मैं बता देता हूँ, हमारी वेबसाइट पे ना डीडी का कोर्स है, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे क्वेश्चन बैंक 1 है, क्वेश्चन बैंक 1 और क्वेश्चन बैंक 2, ठीक है? थ्योरी तो मैंने कवर कर दी, बस 1-2 टॉपिक और पढ़ा है मॉड्यूल 2 का, वो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कवर कर दूँगा। तो अब आपका क्या काम रह गया प्रैक्टिस का, क्वेश्चन बैंक 1, 2 और एक प्रीवियस ईयर पेपर, ये तो मस्ट डू है, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर। तो अब अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो प्रैक्टिस से ही आएँगे, ठीक है? डीडी जस्ट एक थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं उस कोर्स के अंदर, जहाँ पे क्वेश्चन बैंक 1, क्वेश्चन बैंक 2 और पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर, जस्ट प्रीवियस ईयर वाला, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि फेब के लास्ट तक में, आपको तीनों चीज़ें के सॉल्यूशन मिल जाएंगे कंप्लीट, ठीक है? वो भी अपडेट हो रहा है रोज, जैसे क्वेश्चन बैंक 1 तो पूरा कंप्लीट हो गया, और देखो क्वेश्चन बैंक 1 तो पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन बैंक 2 की वीडियोस आने लग जाएंगी, यानी कि 1-2 दिन में क्वेश्चन बैंक 2 की भी पूरी आ जाएंगी, और प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि नेक्स्ट वीक तक तो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एनरोल कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस से ही मार्क्स आएँगे, ऐसे खाली थ्योरी से तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? थैंक यू। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, एनरोल कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है? तो चलिए, बाय।